प्रॉब्लम्स रियल होती हैं या फिर लोग रीज़न देते हैं? मतलब आई वांट टू नो, मतलब ऑन अ सीरियस नोट कि जेन्युइन रीज़न होता है कि नहीं? मैं वेब3 इंडस्ट्री में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा कि इंक्लूसिविटी एक वर्ड जो होता है, वी टेक इट वेरी सीरियसली. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ जेंडर, इट्स अबाउट एवरी एज ग्रुप, एवरी थिंग. तो वॉट आई फेल्ट इज, अभी खैर सिनारियोज आर चेंजिंग, कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो चेंजिंग, बट आपको एक उस नज़रिए से दे, ओ शी इज़ अ मॉम, ओ शी इज़ अ मैरिड वुमन, मे बी हर प्रोडक्टिविटी वुडंट बी दैट मच. But as compared to what I have seen in the Web2 industry and what I can see in the Web3 industry, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का और फिलॉसफी का. तो ये तीनों इतने प्यार से मिल जाती है ब्लॉकचेन में. और why is it always on a woman to take care of a child? She can be career oriented also. She wants to, देखो आज की डेट में the scenario is that a woman wants to earn, she wants to have a life for her kids and for herself and for her family. So you, आप सिर्फ उसको एक point of view से नहीं देख सकते, एक बॉक्स में नहीं डाल सकते. एंड वो भी तब जब इतनी पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं आउट देयर एंड केपेबल इनफ टू मैनेज एवरीथिंग. So I think that would be very wrong to put them just in one parameter और कह दो कि नहीं अच्छा नहीं आपके बस की नहीं है. तो ऐसा नहीं होता है. But what I feel in Web3 is that you are, आई डोंट नो, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट इन माई ओपिनियन टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ अ करियर इज आर बोथ आर डिफरेंट गेम्स. तो उसको आप मिक्स नहीं कर they are सकते. different games, you know. Or देखो the beauty of it, that a mother is taking care of a child and she is also taking care of her work. It is not just about a mother, even a father, वो multitaskers होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि बिल्डिंग कि आपने एक फ्लोर बनाया देन उसके ऊपर आप बिल्ड करते जा रहे हो और कुछ बड़ी बिल्डिंग बन रही है आपके करियर की. बट अभी इट्स लाइक कि टेंट, आपने एक टेंट बिछाया है, तब वो आपको अनलर्न करके एक नया टेंट बनाना पड़े एक नई नॉलेज के साथ. एंड क्योंकि जब आपको एज एन इन्वेस्टर दिखेगा कि आपके लिए इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज बिकम सो ईजी, ठीक है. एंड क्योंकि रियल एस्टेट इज समथिंग हर कोई चाहता है कि अपने पोर्टफोलियो में डाले फॉर रिटायरमेंट पर्पज़ या फिर फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स. एंड अगर आपको वही चीज़ यू कैन अफोर्ड समवेयर अराउंड 35 or 50,000 और समथिंग, तो यू वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव दैट थिंग इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव चेंज हो सकता है. एंड इट इज़ रेवोल्यूशनरी, हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ इन इट सेल्फ ब्रेकिंग द बैरियर्स जो हम ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में देखते आ रहे हैं. सो दैट्स वाई वी वर्ल्ड्स ओनली वेब3 इंग्लिश पॉडकास्ट. विल स्टिक टू इट. Hi guys, welcome back to the podcast. Today we have Prerna Rohila and पहले स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्रेरणा, तुम्हें पॉडकास्ट और अपना अपना टाइम निकाला, आप आए द्वारका से. इट्स एब्सोल्युटली माई प्लेजर प्रीतम. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट आप व्यूअर्स को बता दो व्हाट डू यू डू, वेयर डू वर्किंग राइट नाउ, और वेब3 से कब इंट्रोड्यूस हुए? Okay, so currently I'm working as a content manager for PropFTX. So what PropFTX does is it is a real estate marketplace powered by AI and blockchain. So we are trying to revolutionize how the real estate sector has been abhi tak. So this is what my work encompasses content related to websites, social medias, blogs and everything. So this is what I do for PropFTX. आप वेब3 से कब इंट्रोड्यूस हुए वैसे? मैं वेब3 से ऑनेस्टली इंट्रोड्यूस हुई थी 2021 के एंड में. सो इट वाज बेसिकली समवन कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी हैव यू हर्ड अबाउट लूना. तो उस टाइम पर यूएस ये आपका स्टेबल कॉइन बहुत चलता था, लूना वाला स्पेशली. सो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, बड़ा इंट्रीगिंग था एंड आई इन्वेस्टेड सम मनी इनटू इट. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी 2-3 महीने में इट गॉट क्रैश्ड. एंड वो बिकॉज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ. आई जस्ट स्टिक टू बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. सो वो थोड़ा झटका लगा था मुझे. बट वॉट मेड मी स्टिक टू Web3 was the technology basically. That's the blockchain.
And there were other things also when I started reading about blockchain and Web3 overall. So there was no going back then. So मैं अब जो भी है from last 2 years I've been in Web3 and curating and creating content related to it only. एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू Web3, इससे पहले व्हाट यू आर डूइंग प्रोफेशनली? Okay, so I used to work in Times of India. So my majority of work time used to go in taking care of placement of advertisement, which advertisement has to go on which page, कितना आपको उसका size देख के कहाँ पे placement करना है, classified ads, display ads. I mean सब मेरा उसी से related होता था and also public dealing. So this is what I used to take care of. But I have a educational background in finance and HR, MBA in finance and HR. So I won't say कि सिर्फ Times of India ही था. I started my professional journey as a institutional sales executive. तो वहाँ से सेल्स भी किया है एंड मार्केटिंग भी किया है, बहुत सारी चीज़ें करके. एंड नाउ आफ्टर अ करियर ब्रेक आई केम टू Web3 एंड दिस इज़ where I am and I would love to continue in the same industry. तो प्रॉप FTX के बारे में कब पता चला एंड मतलब कैसे अप्रोच किया? क्या प्रॉप FTX वालों ने अप्रोच किया था या आपने खुद ही मतलब इंटरेस्ट दिखाया कि आई वांट टू वर्क विद अ Web3 कंपनी आफ्टर लर्निंग अ लिटिल अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? Okay, so मैं ब्लॉकचेन के बारे में लिख ही रही थी, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख ही रही थी. So Mr. Rajiv from Prop FTX approached me. Being a content writer, you're always looking out for opportunities, okay? So उन्होंने मुझे वो opportunity दिया and luckily for me मेरे पास ये जब आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत important होता है कुछ नया हो उसमें, learning. तो इसमें जब when I got to know that this is a real estate platform which is powered by AI, blockchain, so I thought it is a very unique amalgamation. And जैसे हम real world assets के बारे में बात करते हैं and उनका tokenization, fractionalization के बारे में बात करते हैं, तो I thought that this opportunity would be a breaking point for me to go ahead and learn many things, and it has proven that way. मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं. तो एक ये रीज़न भी था. एंड जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं उसके यूज़ केसेस बहुत हैं. सो रियल एस्टेट से एक ना सबके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं देखा जाए तो. एवरीवन टॉक्स अबाउट बाप दादाओं की ज़मीन एंड दिस एंड दैट, है ना, कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, नाउ वी कांट अफोर्ड इट, उसमें पैसा नहीं लगा पा रहे क्योंकि बहुत करोड़ों में बात हो रही है उसमें. तो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी टची टॉपिक फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन इट. बट अगर आपको कोई ये कहे कि यू कैन इन्वेस्ट इन अ रियल एस्टेट, वो भी अ पोर्शन ऑफ इट एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, सो यू वुड डेफिनेटली बी अट्रैक्टेड टू इट. ठीक है. सो इट्स लाइक कि रीट इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को है ना, अगर आपने सुना हो तो रीट, यस, रियल एस्टेट पता नहीं क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसी कुछ होता है. मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे इतना पता है इसलिए. तो हाँ, मतलब उसकी तरह है. वो कैसा है उसके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही. तो अगर कोई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई इंडस्ट्री में जाते हैं एज जॉब सीकर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कोप, जो हम वर्ड टिपिकली यूज़ करते हैं इंडिया में, स्कोप है कि नहीं. तो अकॉर्डिंग टू यू स्कोप है कि नहीं? सी, स्कोप है हर चीज़ में, बट वो तभी स्कोप बनता है व्हेन यू आर रेडी टू लर्न एंड इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. ठीक है. अगर आपको पता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कॉन्टेंट राइटर, तो अगर मैं ये कहूँ कि आई विल ऑलवेज बी अ कॉन्टेंट राइटर, दैट वोंट वर्क फॉर मी. सो आई हैव टू इवॉल्व माई सेल्फ. आई माइट हैव टू लर्न मार्केटिंग ऑल्सो, आई माइट हैव टू लर्न स्ट्रैटेजी ऑल्सो. देर आर वेरियस फील्ड्स दैट आई वुड हैव टू वर्क माई सेल्फ थ्रू. तो अगर आपको स्कोप चाहिए, ठीक है, यू जस्ट गेट एन एंट्री इन टू द इंडस्ट्री एंड आप देखो वेयर यू कैन बेसिकली नेविगेट योर सेल्फ थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना आपको एग्जाम्पल दिया एज अ कॉन्टेंट राइटर, कुछ हैं कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग बट दे कम फ्रॉम टेक बैकग्राउंड. तो आप जब इंडस्ट्री में उतरते हो आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है एंड देन आप ग्रेजुअली अपने आप को उस चीज़ में ग्रो कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो. तो आपको स्कोप खुद से बनाना पड़ता है. इट्स नॉट कि आपको कोई
टेबल पे रख के देगा कि दिस इज़ योर स्कोप और आपको ये करना है. तो आपको वो स्कोप खुद बनाना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब. एंड इन माय ओपिनियन ना स्कोप हर जगह है. तो एंड सेकेंडली दे से अभी के टाइम में कि अभी पहले की तरह नहीं कि आपने एक स्ट्रीम चूज कर ली, एक लाइन चूज कर ली, उसी में आप कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे धीरे. इट्स नॉट लाइक अभी जैसा मैंने सुना है कि इट्स नॉट लाइक कि बिल्डिंग कि आपने एक फ्लोर बनाया देन उसके ऊपर आप बिल्ड करते जा रहे हो और कुछ बड़ी बिल्डिंग बन रही है आपके करियर की. बट अभी इट्स लाइक कि टेंट, आपने एक टेंट बिछाया है, कब वो आपको अनलर्न करके एक नया टेंट बनाना पड़े एक नई नॉलेज के साथ, वो अभी के टाइम में बहुत वो हो चुका है. मतलब बहुत चीज़ वेरी करती हैं अगर हम. बिल्कुल. एंड बिकॉज टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है तो आपको भी उस चीज़ के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा. क्यों आप सोचो कि मैंने 5 साल पहले जो सीखा था वो अब रेलेवेंट होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू एवरी 2-3 months 6 months एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू. हाँ मतलब इतने AI टूल आ चुके हैं कि मैंने लिस्ट बनाना भी छोड़ दिया है अब तो. तो मतलब जैसे कि नॉर्मल अगर हम Web3 की बात ना करें तो आई डोंट नो मेरे POV से, बिकॉज आई एम बॉय, तो मुझे नहीं पता है कि कैसा एक बिहेव किया जाता है एक विमेन के साथ एक नॉर्मल प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. तो Web3 में क्या चेंज है कुछ, या फिर सिर्फ Web2 में भी वही सेम चीज़ है, या फिर और प्रॉब्लम्स रियल होती हैं या फिर लोग रीज़न देते हैं. मतलब आई वांट टू नो, मतलब ऑन अ सीरियस नोट कि जेन्युइन रीज़न होता है कि नहीं लोगों का, क्योंकि यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी. सी मैं Web3 इंडस्ट्री में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा कि इंक्लूसिविटी एक वर्ड जो होता है वी टेक इट वेरी सीरियसली. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ जेंडर, इट्स अबाउट एवरी एज ग्रुप, एवरीथिंग. तो व्हाट आई फेल्ट इज़, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंडस्ट्री में नॉर्मल कॉर्पोरेट में जाते हो, अगर आप करियर ब्रेक के बाद कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, अभी खैर सिनेरियोज आर चेंजिंग, corporates are also changing, but आपको एक उस नज़रिए से दे, oh she's a mom, oh she's a married woman, maybe her productivity wouldn't be that much. But as compared to what I have seen in the Web2 industry and what I can see in the Web3 industry, people don't judge me basis that. Whether I'm capable enough or not is something which people, you know, उस बेसिस पे हमसे बात करते हैं, उस बेसिस पे हमको डील करते हैं. इट्स नॉट कि मैं मदर हूँ तो ओके आपके पास टाइम नहीं होगा, दे विल चूज समवन एल्स ओवर मी. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो मुझे ये पार्ट Web3 का बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू स्टिक टू दिस इंडस्ट्री एंड यू नो एनकरेज मोर एंड मोर वुमन टू यू नो कम हियर टू लर्न मोर. और ऐसा नहीं है, देर आर डाउज ऑल्सो, विमेन ओरिएंटेड डाउज, जहाँ पे कोहॉर्ट्स होते हैं, देर आर सेशंस, देर आर everything for a woman to understand and learn about blockchain and the technology. बहुत सारी चीज़ें. सुपर वुमन DAO एक है. Yeah, super woman है, and there's one DAO by Maggie also. I'll just share it with you. That's a very good DAO. Shify करके. Shify DAO is there, and there are a few DAOs in India as well. So they are doing tremendous jobs to you know educate women about Web3. So इसमें सिर्फ ये नहीं है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हैं, there are people from finance background also, there are people from arts and different backgrounds, and not just the ones who are coming fresh out of their colleges. There are women, there are mothers who want to you know एक career break के बाद, or maybe to enhance their career, they are in here and they are learning exponentially from such places. तो ऐसा भी जज करते हैं. हमारी पहले बात हुई थी तो मैंने आपसे बात भी किया था कि लोग ऐसे भी जज करते हैं, मुझे नहीं पता था कि मतलब कैपेबिलिटीज पे जज करना चाहिए. जितना मेरे में सेंस है मैं तो यही सोचूंगा. एब्सोल्युटली करना ऐसे ही चाहिए. बट अभी रिसेंटली there was an article where Sania Mirza is speaking at a event. So someone asked her, where is your son? So she said कि वो घर पे है. Though that gentleman asked her that you should be with him at home. So Sania Mirza asked him, where is your son? So he's at home. So I mean, if why is it always on a woman to take care of a child? She can be career oriented also. She wants to, देखो आज की डेट में the scenario is that a woman wants to earn. She wants to have a life for her kids and for herself and for her family. So आप सिर्फ उसको एक
पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख एक सकते, बॉक्स में नहीं डाल एक बॉक्स में नहीं डाल सकते, एंड वो भी तब जब इतनी पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं आउट देयर एंड केपेबल इनफ टू मैनेज एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी रॉन्ग टू पुट देम जस्ट इन वन पैरामीटर और कह दो कि नहीं अच्छा नहीं आपके बस की नहीं है. तो ऐसा नहीं होता है. तो बट what I feel in Web3 is that you are given the equal platform. It is for everyone, whether you are just starting off or you have some experience. So this is what I have felt in my आई हैव experience. ऑल्सो फेल्ट कि यहाँ पे कोई जज नहीं करता है कि आपको कितना आता है कितना, अगर यू आर इनफ टू कंट्रीब्यूट यू आर इन, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपसे कोई ऐसी बात करेगा कि इसको कुछ आता नहीं है. तो एंड सेकेंडली आई डोंट नो, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट इन माई ओपिनियन टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर करियर इज आर बोथ आर डिफरेंट गेम्स, तो उसको आप मिक्स नहीं कर They are सकते. different games, you know. Or देखो the beauty of it, that a mother is taking care of her child and she is also taking care of her work. ठीक है, you can, it is not just about a mother, even a father, वो multitaskers होते हैं. So आप सुबह से लेके शाम तक you are managing everything and trying to, you know, play very efficiently is something that you can actually, even the youngsters can learn so much from it. हाँ, मतलब दोनों ही एक डिफरेंट गेम है, और ऐसा है कि दोनों गेम खेलना ही खेलना है. खेलना है, हाँ. तो मेरे मतलब जिस्ट ऑफ द मैटर इज कि आप सिर्फ वुमन को ये नहीं कह सकते कि सी यू आर अ मदर, यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ सो यू कांट वर्क. ठीक है, शी इज एफिशिएंट इनफ, एटलीस्ट ट्राई टू गिव हर अ चांस. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. व्हाई कांट अ वुमन बी अ ब्रेड अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडिया में मैक्सिमम जगह ऐसे जो आई थिंक ऐसा ट्रीट किया जाता होगा. हम तो दिल्ली में हैं, बैंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, तो शायद हम ये चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं. कभी कभी आप टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में जाते हो तो नॉर्मल चीज़ें भी लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल It's चीज़ still है. prevalent in tier 2 cities that अगर कोई lady she wants to work, so she has to tell people or prove herself whether she is a good mother or not. So yes, she मुझे has लगा to. शी इज गुड अराउंड हर स्किल, और No, because क्या है ना कि tier 2 cities में अभी भी ये mentality है कि अच्छा ये जॉब करती है तो बच्चों को कौन देखता है, या तो घर कौन संभालता है, तो खाना कौन बनाता है. आई मीन इफ यू आर अर्निंग यू कैन हैव ऑल दीज रिसोर्सेज टू डू दीज थिंग्स फॉर यू. ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू हैव दैट जज्बा इन यू कि मुझे काम करना है, बिकॉज योर किड्स ऑलवेज आइडियलाइज यू. ठीक है, आपके बच्चे हमेशा पेरेंट्स को आइडियलाइज करते और वो आप उनको, मैंने चीज़ देखी है कि बच्चे, छोटे बच्चे वो बिना बोले आप उनको ना सिखाओ, लेकिन आप जैसा बिहेव कर रहे हो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं ऑटोमेटिकली. हैं. राइट, सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. माय एल्डर डॉटर व्हेन एवर शी'll see me working, so she'll be like mama मुझे भी ऐसे वर्क करना है. So there is something in her that she knows that she has to grow up, she has to work, she has to, you know, have a life of her own identity. My identity is not just a mom, I am Prerna Rohila. So that's my identity. So मैं कैसे बनाऊंगी वो identity? सिर्फ घर पे बैठ के नहीं बनेगी. I need to go out, I need to do work, I need to prove myself. So it comes from there. सेकेंडली एज एन, नॉट एज अ जेंडर कि आप क्या हो, बट एज अ पर्सन भी लगता है कि इफ आई एम लिविंग तो कोई रीजन तो होना चाहिए, Right. कंट्रीब्यूशन तो करूँ रियल वर्ल्ड में, या फिर इम्पैक्ट कुछ करूँ, Exactly. तो वो लगता है. एंड जस्ट कमिंग बैक टू Web3, तो जब आप पढ़ रहे थे Web3 के बारे में, तो व्हाट वर द पॉइंट्स दैट यू सीन कि अरे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू है. जैसे कि फॉर मी एक कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी, तो मैं 11th में ट्राई करा करता था कि कौन सी अपकमिंग टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन हर जगह कॉमन आता था, तो मैंने इसलिए चूज़ किया, और पहले चूज़ करने से पहले पढ़ा. तो मेरे लिए यूनिक ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का और फिलॉसफी का. तो ये तीनों इतने प्यार से मिल जाती है ब्लॉकचेन में. और जैसा पिछले पॉडकास्ट में आया होगा, मधुर के साथ हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्पेशली बिटकॉइन की बात चल रही थी कि यहाँ पे चीट करने का फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है किसी का. अगर कोई चीट करे भी, कोई 51% जो अटैक की बात हो रही थी हमारी, उसको वो ज़्यादा माइन या फिर ज़्यादा बिटकॉइन कमा लेगा माइन करके, जितना वो नोड्स में खर्च करेगा. 51% करने की ट्राई करेगा पूरे नेटवर्क को, नोड्स के. तो एक ये भी चीज़ थी जो पिछले पॉडकास्ट में वो भी आ गया होगा, लिंक देख लो. तो हाँ, मेरे लिए ये चीज़ थी.
आपके लिए स्पेशल, मतलब क्या मेरे लिए डिसेंट्रलाइजेशन था, ट्रांसपेरेंसी था, ठीक है, बिकॉज जब आप वेब टू इंडस्ट्रीज में देखते हो देयर आर टीयर्स, ओके, सो उसमें हम ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी एक्सपेक्ट नहीं करते बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आर कंट्रोल्ड। वेब 3 में जो कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन विद द ब्लॉकचेन, वो इज समथिंग वेरी यूनिक, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट समवेयर बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई क्रेडेंशियल्स, आई डोंट वॉन्ट समवन टू नो माई क्रेडेंशियल्स. So with blockchain, I know that my credentials are not being seen by some other party. It's safe. Okay. तो एक जो कॉन्सेप्ट ये वाला है ना कि my credentials are safe with me is something very important. वो मेरे लिए बहुत important है. Maybe it is important or not important for many other people, but मेरे लिए वो चीज़ बहुत important है. फिर ट्रांसपेरेंसी, आप कहीं पे भी I'll talk from a finance background. आप कहीं पे भी जाते हो, there are many people sitting there to make a fool out of you. ठीक है, but if you have something there already on the ledgers, तो you can go back and verify it. तो उसमें ये आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी है और ऐसे ही रहनी है. There is no tampering. तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है चीज़ों के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में ही देख लो. आप जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, यूज़ केस की बात करते हैं रियल एस्टेट में, योर डॉक्यूमेंट्स आर सेफ ऑन दी लेजर्स ऑन द ब्लॉकचेन, सो नो वन कैन गो एंड टैम्पर इट. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन. तो क्या होता है, अगर आप हम रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जनरली ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में जाते हो, इतना पेपर वर्क है, इतने मिडलमैन हैं एंड इतना ज़्यादा हैसल है कि आदमी, हाँ, एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि इतना रियल एस्टेट को लेकर के लोकली अगर देखा जाए तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, इनफैक्ट कहीं पे भी अगर थोड़ा सा पेपर वर्क में थोड़ा गड़बड़ है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ. राइट. एंड इसका मैं आपको एग्जांपल अभी दे सकती हूँ. दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल आई हैड टू गो फॉर रजिस्ट्री. ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं रजिस्ट्री में कोर्ट में पहुँची हूँ एंड आई वेंट देयर, और मुझे पता चलता है कि जो अमाउंट है जिस पे मुझे रजिस्ट्री देना है, तो वहाँ पे वो ह्यूमन एरर से अमाउंट गलत लिखा हुआ है. आई वॉज ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर्स टू गेट माई रजिस्ट्री डन. इट वॉज अ हैसल बिकॉज वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन एरर करके मुझे बता दिया. येस, दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. मेरे साथ हुआ ये. एंड आई वॉज इन, दिस इज आई बिलीव 1 year बैक, ऐसे जब हुआ मेरे साथ. एग्जांपल दे रहे हो ना, एग्जाम्पल नहीं, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. प्रॉप FTX. तो 120 किलोमीटर्स आना, 120 किलोमीटर्स जाना है, और सिर्फ इसलिए बिकॉज ह्यूमन एरर है. दे जस्ट सेड इट ऑन माई फेस कि मैम यू वुड हैव टू कम अगेन, वील गिव यू अ डेट. अब यही चीज़ डॉक्यूमेंटेशन मेरी ब्लॉकचेन पे होती तो मुझे नहीं लगता आप ह्यूमन एरर से आप ऊपर उठ जाते हो व्हेन देयर इज समथिंग ऑन द लेजर्स. ठीक है, सो मेरे को इतना हैसल नहीं होता, इतना पेपर वर्क के लिए मेरे को आना जाना नहीं करना पड़ता मेरे लिए. एंड मुझे हो सकता है इन मिडलमैन्स के पास भी नहीं जाना पड़ता. मेरा डायरेक्ट डीलिंग होता सेलर से, एंड हम दोनों आपस में मिलके वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो क्लोज कर लेते डील, जो रियल एस्टेट में मिसिंग है. दिस इज़ वाई कंपनीज लाइक प्रॉप FTX आर कमिंग इन प्लेस के टू मेक योर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग स्मूथ, टू स्मूदन. एंड जो आपका जो पहली बात तो ये हासिल हो गया. दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हो 1 crore 2 crore से नीचे की कोई बात नहीं करता. विद ब्लॉकचेन इन रियल एस्टेट यू कैन टोकनाइज योर रियल वर्ल्ड एसेट. सो उसमें आपने क्या किया, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस होते थे, है ना. फॉर एग्जाम्पल वी आर ईटिंग अ पिज्जा, आई गिव यू अ पीस, आई हैव अ पीस. सो हमने एक फ्रैक्शन उसको डिवाइड कर दिया. क्वेश्चन आ रहा है, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, आप उसको कंटिन्यू करना. तो प्रॉप FTX स्पेसिफिकली करता क्या, क्योंकि अभी मतलब जान लिया इट इज़ इन रियल एस्टेट और विद द हेल्प ऑफ Web3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो अगर हम जाने लेमेंस लैंग्वेज में, तो व्हाट प्रॉप FTX डू? सी, प्रॉप FTX का बेसिकली फंडा ये है कि हमने फॉर एग्जांपल एक लैंड लिया या फिर एक कमर्शियल रियल एस्टेट लिया, उसको हमने टोकनाइज कर दिया इन द सेंस के
मे बी 1 स्क्वायर फीट या जो भी पैरामीटर्स कंपनी ने डिसाइड किए उस बेसिस पे आपने उसको डिवाइड कर दिया एंड यू आर पुटिंग अक्रॉस इट फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दोज फ्रैक्शंस. तो उन फ्रैक्शंस को आपने टोकनाइज किया एंड आपने वो आगे दे दिया. ठीक है. सो इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट या फिर देयर जो भी वो इन्वेस्टमेंट उनका एपेटाइट है दे विल जस्ट गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन प्रॉप FTX और दोज टोकन्स. सो ये टोकन्स वो वाले टोकन्स नहीं है जो बेसिकली ब्लॉकचेन्स पे होते हैं. वी हैव जस्ट नेम देम एज टोकन्स फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके. क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू वी कांट हैव टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स. वी आर स्टिल विद INR. इवेंचुअली विजन वही है इन फ्यूचर जब रेगुलेशंस क्लियर हो जाए. हाँ, रेगुलेशंस क्लियर हो जाती है या फिर हम कभी आगे कोई और उससे आते हैं कि हमें डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाना है या जो भी है रेगुलेटरी अभी हमारे पास हिकअप है तो हम उसको एज अ टोकन वैसे नहीं बता सकते बट उसको हम रिप्रेजेंट एज अ टोकन करते हैं. एंड हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो भी एवरीथिंग इट इज वो ट्रेडिशनल है अभी के लिए. ट्रेडिशनल नहीं है, इट्स ऑन द ब्लॉकचेन. ओके. डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉकचेन पे है पर काफ़ी चीज़ें अभी भी हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल एंगल से हैं. इवेंचुअली गोल वही है. गोल वही है. हाँ जी. जब रेगुलेशंस क्लियर हो जाए तो पहले बता दो कोई आना जाए हमारे पास. हाँ, सो इट इज़ ऑल रेगुलेटरी. वी आर नॉट into cryptocurrency का exchange. It is basically into INR payments ही हैं but सिर्फ to represent it for easier understanding of the investors इसलिए हम उसको tokens कहते हैं. So that's about Prop FTX, what it is actually doing. प्रॉप FTX के फाउंडर जो हैं वो राजीव छाबड़ा हैं तो उनका आई थिंक बैकग्राउंड है रियल इस्टेट में तो मतलब उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए. Okay, so Mr. Rajiv Chhabra has almost 30 to 35 years of working in a real estate sector and he has handled big projects like Phoenix in Bangalore. तो उनके पास बहुत इमेंस जो नॉलेज है रियल इस्टेट का इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है. And it is only his vision for Prop FTX that we are doing something so revolutionary for real estate. Players are coming in, but this is something that we have edge over, that we are using blockchain for in our platform, and so we use AI for updation related to क्या real estate में चल रहा है, data driven strategies and all. So I think for investors it will be very easy to invest in real estate with Prop FTX going forward. इन्वेस्टर्स लोग आ जाओ. हाँ तो मुझे लगता है कि इससे अगर कोई अपने ही फील्ड में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से है पहले से और उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स रियल इस्टेट में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ओनली, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड पोटेंशियली उनको भी हम पॉडकास्ट में लेके आएंगे तो इसके वजह से जो एडेप्शन है और तेज़ी से होगी Web3 की इन रियल इस्टेट स्पेसिफिकली. क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेयर किसी अपकमिंग रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो बाकी सारे प्लेयर्स देखते हैं तो एक चेन अच्छा बन जाता है, एक ट्रिकल इफेक्ट अच्छा आ जाता है ओवरऑल इंडस्ट्री में. तो फॉर दैट ये एक पॉजिटिव चीज़ है फॉर द एडेप्टेशन ऑफ Web3 ओवरऑल देखा जाए तो. एंड क्योंकि जब आपको एज एन इन्वेस्टर दिखेगा कि आपके लिए इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ बिकम सो ईजी. ठीक है. एंड क्योंकि रियल एस्टेट इज़ समथिंग हर कोई चाहता है कि अपने पोर्टफोलियो में डाले फॉर रिटायरमेंट पर्पज़ या फिर फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स. एंड अगर आपको वही चीज़ यू कैन अफोर्ड समवेयर अराउंड 35 or 50,000 और समथिंग तो यू वुड डेफिनेटली वांट टू हैव दैट थिंग इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव चेंज हो सकता है. एंड इट इज़ रेवोल्यूशनरी हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ इन इट सेल्फ ब्रेकिंग द बैरियर्स जो हम ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में देखते आ रहे हैं. सो दैट्स वाई वी लव टू कॉल आवरसेल्फ रेवोल्यूशनरी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म. तो थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट. आपने अपना टाइम निकाला. टोटली माई प्लेजर प्रीतम. थैंक्स टू माई स्पॉन्सर पार्टनर डेक्स्टर. उनकी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी एंड प्रॉप FTX की लिंक्स भी मिल जाएंगी. प्रेरणा जी की भी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी और मेरी लिंक पे आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर दो. एंड थैंक यू सो मच प्रेरणा.